हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग जो है वो बात करेंगे नेशनल इनकम के सेकंड मेथड मींस हाउ टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। इनकम मेथड से कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था, हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम फ्रॉम द नेशनल इनकम से, नेशनल मेथड से। तो हमने कैसे उसमें सारी चीजें पढ़ी है और आज हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो वेजेस, जैसे जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा था उसमें क्या क्या चीजें था बेटा नेशनल इनकम निकालने के लिए। आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा इनकम मेथड था, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, फिर मेरा क्या था रेंट एंड लायबिलिटीज, रॉयल्टीज, फिर हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, फिर हमारा क्या आता था बेटा इसमें हम लोग प्रॉफिट, फिर हम लोग इंटरेस्ट और प्लस मिक्स्ड इनकम। इतनी सारी चीजों को प्लस करते थे तो मेरा क्या निकल के आता था, इन सबको प्लस करने के बाद हमारा डोमेस्टिक इनकम आता था। क्या आता था बेटा, डोमेस्टिक इनकम आता था। डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट पे हमारा ये निकल के आता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने आपको ज्यादातर डिटेल, इन सबसे ज्यादा डिटेल मैंने किस पे दिया था, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट था इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया था बेटा, 3 पार्ट में। पहला जो था हमारा कंपनसेट में वो क्या था हमारा, ये हमने बताया था कोई भी वेजेस एंड सैलरी जो होती है वो कैश में, कोई भी चीज क्या हो कैश में मिले या काइंड में मिले, और या तो सोशल स्कीम में। कैश में हमने आपको क्या क्या बताया था बेटा, थोड़ा थोड़ा क्विकली, बेसिक पे और अलाउंसेस सारे इसमें आते थे। परक्यूजिट में हमारे क्या आते थे, इसको परक्यूजिट इसमें आए थे। काइंड्स में हमारे क्या आते थे, परक्यूजिट, और सोशल वेलफेयर में मैंने क्या बताया था, पीएफ। कौन कंट्रीब्यूशन किया, पीएफ। यहां लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का नहीं बेटा, एम्प्लॉयर का, और पेंशन। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे आती थी, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने बेटा बात किया था कि इन सबको अगर हमने प्लस कर दे तो हमारा क्या निकल के आ जाता था, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है और यहाँ क्या फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपके लिए बेटा सिंपल सा तरीका है, ये क्या है आपका क्वेश्चन 1, वेजेज इन कैश कितना है 15,000। आप लिख सकते हो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वल, फार्मूला आप कैसे बनाओगे, यही लिखोगे वेजेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस और यूनिफॉर्म है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एम्प्लॉय को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट मतलब समझते हो आप लोग कि कहां से ये ड्यूटी परफॉर्म के लिए मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस को जो दिया जाता है बेटा वो कहां से कहां तक के लिए दिया जाता है, ड्यूटी से लेकर किसी क्लाइंट के घर तक जाने के लिए। घर से ड्यूटी तक के लिए कन्वेंस अलाउंसेस मिलता है। क्या मिलता है बेटा, जब क्या जाओगे आप घर से अपनी ड्यूटी पे जाते हो तो उसके बदले आपको जो मिलता है अलाउंस उसको कन्वेंस अलाउंसेस कहते हैं। ड्यूटी से किसी सपोज करो किसी स्टूडेंट्स के घर जाना है कि फीस मिला कि नहीं, स्टूडेंट्स की पढ़ाई कैसे चल रही है, जो घर पे अगर जाकर मीटिंग की जाती है तो उसके लिए जो स्कूल से किसी टीचर्स को कुछ मिलेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, टीचर्स को मिलेगा। ठीक है बेटा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग मत उसको नहीं बोलेंगे। कन्वेंस अलाउंसेस क्या होता है, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ड्यूटी में पहुंचने के लिए मिलता है उस कंडीशन में। जैसे हमारे स्कूल्स में देखते हो सारे स्टाफ बस से आते हैं बेटा, बस से आते हैं, उस कंडीशन में बस
अगर सर प्रोवाइड करा दे, बट कुछ स्टाफ ऐसे हैं जिनके एरिया में बस वो नहीं जाते इस फील्ड से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशंस में ये होगा कि सर उनको उनके एरिया में एक बस भेजना बहुत कॉस्टली पड़ेगा, उनको मंथली 100, 200, 500 जो भी उनके एरिया का रेंट होगा उसके हिसाब से उनको एक पेमेंट कर सकती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट कन्वेंस अलाउंस। तो क्या होगा कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब स्कूल से किसी स्टूडेंट के घर पे जाएंगे जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। एजुकेशन अलाउंस मतलब इम्प्लॉय को पढ़ने के लिए नहीं, इम्प्लॉय के सन्स को, चाइल्ड को पढ़ने के लिए जो मिलता है पैसा उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बेटा जोड़ेंगे, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ईए का मतलब एजुकेशन अलाउंसेस। अब उसके बाद बेटा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अलाउंसेस क्यों मिलता है, इम्प्लॉय को अपने यूनिफॉर्म को न्यू परचेज करने के लिए एंड नीट एंड क्लीन करने के लिए, मीन्स मेंटेन करने के लिए इम्प्लॉय को मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंसेस, उसके बदले पैसा मिलता है, हम लोग क्या कर सकते हैं यूनिफॉर्म अलाउंसेस। फिर प्लस हमारा क्या था कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ बाय द एम्प्लॉय, कौन करेगा इम्प्लॉय, और ये बेटा आपका नहीं जुड़ेगा क्योंकि इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो किया है वो किसमें ऐड है, वेजेस में ऑलरेडी ऐड है, क्योंकि वो अपने इसी वेजेस में से तो लेस करके दिया होगा, बट कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर करेगा, तो यहां लिख सकते हो ये ऐड करोगे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कौन बाय एम्प्लॉयर। फिर प्लस नीचे बेटा परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स का मतलब समझते हो, बेनिफिट प्रोवाइड कराना, कैश की, एजुकेशन फैसिलिटी, फ्री ऑफ लोन, ये सब चीजें आप क्या करोगे यहां पे बेटा लिखोगे परक्यूजिट्स। अब बेटा वेजेस कितना था, सिंपल सा, आप एक बार फार्मूला क्रिएट करोगे, 15,000, ट्रांसपोर्टेशन कितना आया 3,000, एजुकेशन कितना आया 1,000, यूनिफॉर्म अलाउंसेस कितने आया 4,500, फिर उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कितना आया बेटा प्लस 1,000, परक्यूजिट्स कितने आए हमारे प्लस 4,000, ऐड करोगे टोटल मेरा आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 15,3, 18, 1, 19, 19, 1, 20 और फिर इसके बाद ये 28,500। ऐसे हमने क्या निकाले कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे इसको बोल सकते हो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट निकालते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं, हम लोग अगली पॉइंट पढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है, सम ऑफ द फैक्टर पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑनर। फैक्टर ऑनर, और फैक्टर ऑनर क्या होता है, जो हमारे पास रिसोर्स में आप लोग जानते हो लैंड, लेबर, फिर उसके बाद क्या होता है कैपिटल, और उसके बाद क्या होता है इंटरप्रेन्योर, इन सबको ही हम लोग फैक्टर ऑनर्स के नाम जानते हैं। उनको जो पेमेंट करते हैं उसी को सबको हम लोग क्या आता है यहाँ पे ये जो एनडीपीएफसी आएगा, एनडीपीएफसी और किसके थ्रू, नेशनल इनकम के थ्रू, ये मेरा क्या कहलाता है बेटा डोमेस्टिक इनकम। तो जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ चुके हैं कि कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, बहुत बढ़िया से इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। अब सेकंड थिंग जो मेरा आता है बेटा रेंट एंड रॉयल्टी। अब रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है, आप जानते हो कि जब भी किसी के एसेट्स को क्या करते हो तुम यूज करते हो, किसी भी एसेट्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हो, और यूज करने के बदले उसको एडवांस तुरंत हम लोग क्या करते हैं पेमेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा रेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं रेंट। और देखना यहाँ पे जो भी इनके बीच में रिलेशन होगा, मतलब पेयर एंड पेई का, पेयर एंड पेई का मतलब कौन है, भुगतान करने वाला, भुगतान पाने वाला। तो जो यहाँ भुगतान पाने वाला होगा वो क्या कहलाएगा लैंडलॉर्ड, और जो भुगतान देने वाला क्या होगा वो मेरा क्या कहलाएगा टेनेंट कहलाता है। मीन्स यहाँ पे उनके बीच का जो रिलेशन था वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का था, यहाँ क्या था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन था। अब हम लोग बात करते हैं बेटा दूसरी थिंग कि हमारी क्या आती है रॉयल्टी। एक रेंट होता है एंड रॉयल्टी, दोनों चीजें हमारी क्या होती है फैक्टर पेमेंट में आता है इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग जब भी किसी के एसेट्स, किसी की क्या करते हैं प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी इन द सेंस सब करने का मतलब कि हम लोग एसेट्स की बात करते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी का मतलब होता है सबसॉल्व, यहाँ पे एसेट्स की बात करते हैं, एसेट्स का मतलब यहाँ होता है सबसॉल्व एसेट्स की बात करते हैं। रॉयल्टी, रॉयल्टी में काफी चीजें को हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है। पहली बात हमने बताया था कि आप लोगों को मैंने क्लास 11th में अकाउंट्स में भी पढ़ा रखे हैं कि पेटेंट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है
कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि पेटेंट, कोई फार्मूला हुआ, कोई कार हुई, मॉडल हुई, डिजाइन हुई, इन सबको अगर आपने क्या किया, इन्वेंट किया, और इन्वेंट करने के बाद इन्हीं को क्या किया आपने, गए अपने नाम से रजिस्टर करा लिया 20 ईयर के लिए। तो इस पे हमारा क्या होता है, इनकम टैक्स जो आईपीआर हमारा होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा जो सेक्शन 2000 है, वो मेरे ऊपर अप्लीकेबल हो जाता है। और उस कंडीशन में अगर कोई पर्सन आपकी बनाई गई मॉडल डिजाइन को अगर वो कॉपी करता है तो फ्रॉड केस में उसकी चीजों को जब्त भी किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को आईपीआर में पढ़ाया था, आईपीआर एक्ट सेक्शन जो हमारा सन है वो 2000, उसमें मैंने बताया था। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, मॉडल डिजाइन का। वो भी अगर आपको किसी कंपनी का मॉडल है वो दूसरे के ऊपर बेच दिए, आपकी मॉडल है आप बेच दिए उसको, उसके बदले में आपको जो पैसा मिलेगा वो भी आपका क्या इनकम माना जाएगा, रॉयल्टी, क्योंकि उससे प्रोडक्शन हो रहा है। बेटा हर बात को मान करके क्या चलना कि प्रोडक्शन हो रही है, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। फिर कॉपीराइट वर्क, कॉपीराइट वर्क का मतलब समझते हैं बुक, मैगजीन, ये सारी चीजें जो होती हैं, बुक, मैगजीन, ये सब जो प्रिंटेड होती है, इन सब को भी आपका क्या होता है कि आप अपने नाम को दूसरे को शेयर करते हो तो उसके बदले में भी क्या मिलता है, आपको एक फंड मिलता है, उसी को लोग किसके नाम जाते हैं, रॉयल्टी, या उसी को लोग बोलते हैं कॉपीराइट्स अमाउंट के नाम जाते हैं। एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में क्या होता है बेटा कि लोग प्रोडक्शन करने के लिए अपनी कंपनी का नाम आपको क्या करते हैं, देते हैं। जैसे चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर लो, चाहे आप बेटा कोई भी कंपनी की बात कर लो, फ्रेंचाइजी कंपनी का मतलब सारी चीजें, रिसोर्सेज, मटेरियल आप लगाओ, केवल उस कंपनी का नाम लोगे, उस कंपनी की मॉडल एंड थ्योरी पे काम आप करोगे, उसी कंपनी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, लेकिन सब कुछ आपका रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी की बेस पे हम लोग लेके फिर उसके बदले में जो उसको पेमेंट करते हैं उसको हम लोग इसके नाम से रॉयल्टी, और हम लोग फ्रेंचाइजी लिए क्यों, फॉर प्रोडक्शन पर्पज के लिए। फिर हमारा क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का अगर यूज करते हो, उसका एक्सप्लोटेशन अगर कोई पर्सन करता है, उसके बदले में उसको क्या दिया जाता है, रॉयल्टी। जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने यही बताया कि ग्रांट इस सब कंडीशंस के लिए बेटा वो जो पर्सन यहाँ लैंडलॉर्ड और टेनेंट का उसका प्रेजेंट यहाँ पे रिलेशन नहीं होगा। लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशन कब होता है, जब लैंड आप किराए पे रेंट पे देते हो, रेंटल पर्पज के लिए देते हो, तो उस कंडीशन में यहाँ लैंडलॉर्ड और टेनेंट का संबंध होता है। और जहां से चीजों को एक्सप्लोटेशन किया जाता है उस कंडीशंस में मीन्स की इन सब चीजों को यूज करने के आप क्या देते हो, ग्रांटिंग, लीजिंग राइट देते हो। उसको क्या कहते हैं, लीज राइट, कि इतने ईयर तक इसके ऑनर क्या हो गए आप। तो यहां पे ग्रांटिंग, लीजिंग राइट सब सॉल्व एसेट्स, कि जो एसेट्स है उसका पूरा का पूरा उसको राइट देते हो। तो जैसे 2 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर तक के लिए इसको क्या दे सकते हो आप लोग, ग्रांट दे सकते हो, लीजिंग राइट दे सकते हो, ये प्रॉपर्टी इनकी वो उसको यूज करे, बट अकॉर्डिंग टू ओनली जो लैंडलॉर्ड होगा, जो उसका ऑनर होगा, सब उसी का जो ऑनर होगा उसी के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। अब हमारा बेटा बात आती है, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि ये तो हमारी इससे कोई भी इनकम मिलेगी, तो हमारी क्या होगी, रेंट एंड रॉयल्टी में आएगी। फिर हमारा आता है बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है बेटा वो 2 प्रकार से चीजों के लिए दिया जा सकता है। पहला क्या हो सकता है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, और दूसरा क्या होता है हमारा, फॉर कंजम्पशन पर्पज। कंजम्पशन पर्पज के 2 पर्पजों के लिए इंटरेस्ट आप दे सकते हो। अब देखो बेटा, तो आप पहचानोगे कि पर्पज कैसे होता है, पर्पज पहचानना, क्योंकि पर्पज जो होता है पहचानना वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। पर्पज कैसे पहचानोगे, अगर क्या होता है आप एक नई कंपनी या एक नए शॉप को ओपन करते हो, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करते हो, इनिशिएट करने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में। आप लोग क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो मीन्स कैपिटल उसमें लगाते हो। और जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो उस कंडीशंस में आप क्या करते हो, कैपिटल, और कैपिटल हर समय बात ध्यान देना, क्या करते हो आप लोग बेटा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो। और कैपिटल जो भी आप लगाते हैं उसके कितने तरीके होते हैं, 2। एक उन लोगों पैसा कहां से आता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना बिजनेस में। एक क्या होता है, ऑनर फंड होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा बेटा, बोरोइंग फंड। आप जानते हो ऑनर फंड, बोरोइंग फंड। ऑनर फंड पे हम लोग कोई की बात नहीं करते, बोरोइंग फंड में हम लोग क्या करते हैं, यही रेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का। बट ये हम लोगों ने उधार किस लिए लिया,
फॉर प्रोडक्शन पर्पज। क्या करने के लिए बेटा? यहाँ बिजनेस प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन का मतलब वैल्यू को ऐड ले आएंगे 10 में, उसको वैल्यू ऐड करके 13 में बेचेंगे, 15 में सेल करेंगे। उस पर्पज के लिए हम लोग ले आते हैं, तो उसी में लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले आए। और एक क्या होता है? कंजम्पशन पर्पज के लिए। आप क्या किए? आप लोग जानते हो कि आप लोग क्या लेना चाहते हो? बाइक। एक बाइक लेना चाहते हो और आप जाते हो इंस्टॉलमेंट पे एजेंसी से बाइक ले आते हो। एजेंसी से क्या करते हो? बाइक ले आते हो। वहां पे भी आप क्या करते हो? लोन क्या करते हो? टेकन करते हो या बारो करते हो। कहां से? फ्रॉम बैंक से। क्या करोगे? लोन, यहां सिंपल शब्दों में ऐसे लिख दो, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से। और वहां पे भी आप क्या देते हो बेटा? इंटरेस्ट। बट तुम जो बाइक ले आए, क्या उसका प्रोडक्शन करोगे? उसका सेल करोगे? उसमें यूटिलिटी को आप इंक्रीज करोगे? नो, उसमें यूटिलिटी को इंक्रीज नहीं करते। तो प्रोडक्शन पर्पज के लिए जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट पर्पज का होता है, जहां पे प्रोडक्शन के लिए लाया जाता है कोई भी चीजें, कोई सी चीजें आप बैंक से लोन लो, पब्लिक से लोन लो, वो सारे बोरोइंग फंड। बोरोइंग फंड में आपके डिवेंचर्स आते हैं, लोन फ्रॉम पब्लिक आती है, शेयर, ये सारी चीजें आपके पैसे कहां चले जाएंगे? ये सब आपके यहाँ पे आते हैं लॉन्ग टर्म, जिसको आप लोग जानते थे डिवेंचर्स। अभी आप लोगों ने सारी चीजें डिवेंचर वगैरह का चैप्टर भी पढ़ा साथ में। तो ये सब चीजें कहां से आती है? लोन जब भी हम लोग ले, पब्लिक से ले या हम लोग बैंक से लोन ले या फाइनेंशियल एजेंसी से लोन ले फॉर प्रोडक्शन पर्पज, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, बड़ी कंपनियां, वो लोग लेंगे तो वो इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बट इस इंटरेस्ट को हम लोग नेशनल इनकम में क्या करते हैं? इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं है, ये कंजम्पशन है। और कंजम्पशन को कभी नहीं नेशनल इनकम में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन बताया जाता है। कितना पिछली बार से इनकम का मतलब क्या होता है? परचेज और सेल। मतलब आप बोलते हो ना, इनकम निकालने का एक फार्मूला आपने क्लास 11 में ही पढ़ा था, मैंने अकाउंट्स में मैंने बताया था कि जिसमें आप लोगों को ये बताए थे कि क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल क्या आता है? इनकम आता है। तो यहाँ पे जो इनकम अर्न करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो, ये तो केवल इनकम नहीं, ये क्या? सेटिस्फैक्शन लेने के लिए, सेल्फ सेटिस्फाइड कर होने के लिए हम लोग ये इंटरेस्ट का ले आते हैं, बाइक को परचेज करते हैं। उसको सेल करने का मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट पर्पज, यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ हम लोग बात क्या की? कैपिटल की बात की। बात सुन, कैपिटल में ऑनर फंड और बोरोइंग फंड। बोरोइंग फंड में आप लोग जानते हो 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म। इसी में आपके डेबिटर भी आते हैं। ये सारे फंड पे अगर कोई इंटरेस्ट देना पड़ा तो वो इंटरेस्ट के अमाउंट को क्या करोगे? यहाँ पे जोड़ोगे। अगर आपसे कहेगा इतना बट इतना डीप तक जाके आपसे क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट दिया, और इंटरेस्ट अगर 2 प्रकार का दे दिया, इंटरेस्ट ऑन द कंजम्पशन पर्पज, तो आप ऑलरेडी इसको क्या करोगे? नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। दैट इज क्लियर? नेक्स्ट अब पॉइंट बेटा हमारा एक पॉइंट और आता है, इसका सब बेटा यही पर एडजस्ट करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट के बाद मेरा क्या आता है? प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट बेटा मेरा क्या होता है? प्रॉफिट के लिए मैंने ये बताया था कि प्रॉफिट आप लोग जानते हो कि सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी पेमेंट करेंगे, फिर हम लोग इसका इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे बोरोइंग फंड पे। ऑनर को क्या मिलता है? एक तरीके से कहा जाए तो ऑनर को प्रॉफिट। प्रॉफिट कब मिलता है? इसी प्रॉफिट में से हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसी प्रॉफिट में से हम लोग सबसे पहला पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या होता है? टैक्स। किसको देते हैं हम लोग? गवर्नमेंट को पेड करते हैं। किसको देते हैं हम लोग? गवर्नमेंट को, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। हम लोग किसको देते हैं बेटा? कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स की बात मैंने नहीं कहा, यहाँ मैंने कहा गवर्नमेंट टैक्स को जो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देंगे। कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद अब हमारे पास जो बचेगा, इसमें से मान लेते हैं हमको प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 1 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख। 1 लाख प्रॉफिट हुआ, जिसमें से आपने टैक्स कितना दिया? 10,000 आपने टैक्स दिया, बचा आपके पास कितना? 90,000। अब क्या तुम सारा का सारा 90,000 ऑनर अपनी पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके जाएगा? नो। वो क्या करता है? बिजनेस में बिजनेस को डेवलपमेंट करने के पर्पज से बिजनेस में कुछ चीजें छोड़ देता है। उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आप लोगों को मैंने बताया था रिजर्व। किसके नाम जानते हैं हम लोग? रिजर्व, या इसी को हम लोग बोलते हैं
रिटेन अर्निंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों चीजों को मान लिए हम लोगों ने कितना छोड़ दिया 50,000, तो हम लोग ले कितना गए बेटा एज अ प्रॉफिट के रूप में हम लोग कितना ले जाते हैं, तो जो भी हम लोग प्रॉफिट के रूप में ले जाते हैं उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा डिविडेंड। और डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों ने प्रॉफिट तो हुआ 1 लाख बट आपके पास आया कितना 40,000। ये जो 1 लाख का क्या है पार्ट, हमने आपको बताया था स्टार्ट में क्लास में कि डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब ये कंपनी के केस में भी होगा, पार्टनरशिप के केस में भी होगा। अगर सिंगल ऑनर होगा तो वो पूरा पूरा 40 पाएगा, 2 ऑनर्स होंगे तो उसमें क्या होगा 2 लोगों में बढ़ जाएगा, और मेरी पार्टनर हुए मीन्स मेरी शेयर होल्डर हुए तो उनके में उनके शेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्या होता है प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट क्या देखती है, उसको क्या करना है, केवल क्या करना है रिजर्व और टैक्स। तो आप जानते हो कि आपको ऑलरेडी टैक्स को हम माइनस करते हो, तो टैक्स को तुमको इंक्लूड करना नहीं होता है। हमें किसको केवल ध्यान देना होता है कि प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं केवल प्रॉफिट की बात करते हैं और प्रॉफिट को हम लोग लेके चलते हैं। तो प्रॉफिट में आपके क्या आते हैं वो तीनों आते हैं। प्रॉफिट हमारे क्या आते हैं कि जो हम लोग गवर्नमेंट को दिए, जो हमने किसको दिया गवर्नमेंट को, जो हमने किसको दिया रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग हमने दिया, और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है प्रॉफिट। इस तीनों को हम लोग क्या होता है नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब उसके बाद हमारा क्या है बेटा लास्ट में मैंने अभी आपको बताया ये क्या हमारा होता है मिक्स्ड इनकम। हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा मिक्स्ड इनकम के नाम से जानते हैं। मिक्स्ड, इसको इरेज कर देना है। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर कोई भी जो ऑनर होता है, मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है कोई भी ऑनर अपनी बिजनेस में ही अपना सेल्फ, आप बोलते हो ना इसको क्या बोलते थे आप लोग इम्प्लिक कॉस्ट, किसको हम लोग किस नाम जानते हैं इम्प्लिक, मतलब कि ऑनर के द्वारा कोई भी वर्क अपने बिजनेस में स्वयं किया जाता है। लेबर का वर्क करे, मैनेजर का वर्क करे, या किसी भी प्रकार का वर्क हेल्प एज ए हेल्प करता है, और उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग जो मनी में मेजर कर सकते उसी को हम लोग इसमें शामिल करते हैं मिक्स्ड इनकम में हम लोग शामिल करते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम जो है वो है बोल सकते हो मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। किसके नाम से जानते हैं बेटा मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड जो था उसके द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब पता है कि ऑनर क्या करे आपका लेबर का वर्क करे, ऑनर क्या करे आपके अपने ही बिजनेस में क्या करेगा लेबर का वर्क करे, अपने बिजनेस में मैनेजर का वर्क करे, अपने बिजनेस में ही वो मार्केटिंग का वर्क अगर करता है, मीन्स कि अपने बिजनेस में अगर वो कुछ भी काम करता है वह सारा उसको किसमें कहलाएगा मिक्स्ड इनकम में जाएगा। उसी को हम लोग किसके में ऐड करते हैं बेटा मिक्स्ड इनकम में। जितने भी इंटरप्राइजेस होते हैं सबके द्वारा ये वर्क किया जाता है, और साथ साथ ही ये क्या करता है बेटा कि अगर वो कुछ भी क्या करता है इन्वेस्ट करता है, क्या करता है इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर नहीं कर सकते मनी में, अगर उसको मेजर हम नहीं कर सकते अगर किसी इन सब में 1 2 जो 3 4 आइटम है इनमें अगर हम लोग मेजर नहीं कर सकते वो बाकी सारी इनकम जो क्या हुआ प्रोडक्शन यूनिट करने से हमें क्या हुआ मेरे प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्शन के पर्पज से हमें बेनिफिट हुआ, तो वह सारा इनकम हमें कहा जाएगा मिक्स्ड इनकम में। जो इन 4 में कवर नहीं होता वो किस में कवर होगा मिक्स्ड इनकम में। ठीक बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये टोटल पूरा प्रोसेस हुआ। इस पे आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं और इस पे करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमें वेजेस कितना दिया है 5000, पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय 3000, एम्प्लॉयर दिया एम्प्लॉय नहीं दिया, रेंट एंड रॉयल्टी 5000, इंटरेस्ट कितना है 2000, रिटेन अर्निंग कितना है 6000, टैक्स ऑन प्रॉफिट 2000, प्रॉफिट भी दिया है 8000, मिक्स इनकम 400। और आप जानते हैं कि ये हमारा क्या था डोमेस्टिक, कैसे निकलता है इन सबको हम क्या करते हैं प्लस कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये खोलो कहीं पे
एम्प्लॉय, यहाँ कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है, वेजेज कैश, तो कुछ इसने दिया, केवल वेजेज दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फार्मूला तुरंत यहां से जनरेट करते हैं। हम लोग फार्मूला तुरंत क्या लिखेंगे, एनडीपी एफसी इक्वल क्या होता है, सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये जानते हैं आप लोग। अब देखो सीओई जो है वो क्वेश्चन में किसके नाम दिया है, वेजेस के नाम दिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वेजेस कवर कर दिया। ठीक, अब रेंट एंड रॉयल्टी क्वेश्चंस में दिया है, सेम उसी नाम से दिया है, रेंट एंड रॉयल्टी हम लोग ये कवर मेरा ये कर दिया। इंटरेस्ट क्वेश्चंस में दिया है, दिया हुआ इंटरेस्ट को इंटरेस्ट नाम से ही लिखा है, तो इसने इसको कवर कर दिया। ठीक, अब प्रॉफिट के लिए देखो बेटा, रिटेन अर्निंग दिया, टैक्स ऑन प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट दिया, तो इसका मतलब कि जब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन हो तो ये सब चीजें कोई मतलब नहीं, ये इनरिलेवेंट हो गए। ठीक है, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट कवर कर दिया और मिक्स्ड इनकम को मिक्स्ड इनकम कवर कर दिया। तो यही फार्मूला को माइंड में आपको रखना है और रख के ये फार्मूला बनाना है। ये फार्मूला का यूज नहीं करोगे, ये केवल आपके माइंड में रहेगा और यूज इसको करोगे। लिखोगे यहाँ पे एनडीपी एफसी मीन्स डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डोमेस्टिक इनकम। तो ये मेरा क्या है, डोमेस्टिक, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, डोमेस्टिक इनकम के नाम जानते हैं। अब देखो वेजेस कितना है, बस फार्मूला एक बार आप लोग बनाए, अपने आप पुट करते जाओ, पीएफ टू कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। अब देखो बेटा, इसमें वेजेज और प्लस ये पीएफ भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय, सोशल वेलफेयर दोनों आएगा ना, ये मैंने लिखना भूल गया, सोशल वेलफेयर भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा। 5000 प्लस 3000 ये दोनों ऐड हो जाएगा। फिर प्लस हमारा क्या है बेटा, रेंट एंड रॉयल्टी 5000 ऐड कर दिए। फिर हमारा क्या ऐड हुआ बेटा, फिर इंटरेस्ट कितना 2000, इंटरेस्ट को ही हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ये चारों ऐड हुआ। फिर हमारा क्या होगा, प्रॉफिट 8000, फिर हमारा मिक्स इनकम कितना है 4000। सारी चीजों को हमने ऐड किया तो मेरा कितना 53885 यार 13 13 2 15 15 और 12 27,000। ये मेरा क्या है, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एफसी। और आप जानते हो कि अगर यहीं से नेशनल इनकम निकालना पड़ता तो आप इसमें क्या कर देते बेटा, क्या कर देते, फैक्टर से मार के हम लोगों को कहाँ चलना है बेटा, कहाँ चलना, नेशनल एनएनपी, तो हमें कहाँ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, इसी में लोग क्या कर देते, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता, उस क्वेश्चन में तो आप लोग जानते थे। यहां पे भी यही है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कि हमारे के द्वारा हमारे जो रेसिडेंट्स हैं वो क्या हुए, फॉरेन में गए, रेस्ट ऑफ कंट्री में गए, इंडिया को छोड़कर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोल सकते हो, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में गए, वहां से जो इनकम अर्न किया उन्होंने किससे इनकम अर्न किया, कंपनसेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अगर पैसा कोई पाया, रेंट एंड रॉयल्टीज कोई पैसा पाया, इंटरेस्ट से अगर कोई पैसा पाया, प्रॉफिट से कोई पैसा पाया, कोई मिक्स इनकम करके फॉरेन में कहीं से इनकम अर्न किया, वो सारी इनकम हमारी क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। और फॉरेन के जो नॉन रेजिडेंट इंडिया में उनके द्वारा जो इनकम इंडिया में ये सब के थ्रू मिलेगा, उस इनकम को हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जो मेरा आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, इसको ऐड करने के बाद एनएनपी एफसी आएगा। मीन्स इसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा, नेशनल इनकम के नाम से जानेंगे। किसके नाम जानेंगे बेटा हम लोग, नेशनल इनकम के नाम जानेंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा क्या दिया है, वेजेस 18,000, पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना किया इतना, एम्प्लॉय ने कितना किया 4,000, डियरनेस अलाउंस 2,000, ऑपरेटिंग सरप्लस मेरा कितना है 50,000, रेंट कितना 1,000, रॉयल्टी 3,000, इंटरेस्ट 2,000, प्रॉफिट 3,000, मिक्स्ड इनकम 2,000। और ये क्या दिया हमारा, फीफा 5,000, फीटा कितना दिया 6,000। फाइंड द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है,
NNPFC, ये चीजें हमें क्या करनी है, निकालनी है। और किसके थ्रू, आप जो मेथड पढ़ रहे हो वही लिखे नहीं है कि इनकम मेथड से निकालना। तो इस कंडीशन में क्या करोगे बेटा, आप सिंपल सा पहले ये बनाओ NN, पहले फार्मूला तुरंत क्रिएट करो, अब बिना फार्मूला के NNPFC जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट पे। कि अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें आप लोग जानते हो COE प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट प्लस मेरा क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट प्लस मेरा मिक्स्ड इनकम। तो मेरा क्या निकल जाएगा बेटा, ये सब हम करेंगे तो हमें NNPFC से पहले मेरा क्या निकलेगा, NDPFC निकलेगा। ठीक, हम उसको निकालते हैं, फिर इसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। तो आप जानते हैं COE में क्या क्या जाएगा बेटा, वेजेस दिया है वो ऐड होगा। अब COE का पार्ट देखो क्या क्या चीज होगा, आप लोग वेजेस प्लस PF कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, PF कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर, ये ऐड कर देंगे। फिर प्लस डियरनेस अलावेंस है DA। अब डियरनेस अलाउंसेस मीन्स जो महंगाई हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसको पैसा मिले, ये प्लस कर देंगे बेटा। तो ये जब प्लस करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, रेंट एंड रॉयल्टी क्वेश्चंस में दोनों दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना बेटा, मैंने आपको और भी कुछ क्लास में पॉइंट बताए थे कि जब इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, तो इन तीनों को एक नाम से हम लोग बोल सकते हैं, नॉन वेजेस पेमेंट भी हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, एक सिंपल सा जो नाम रखे हमें, हमने इसको मैंने नाम दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस। और क्वेश्चंस में आपके ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 50,000, मीन्स कि आपको रेंट का कोई नीड नहीं है, रॉयल्टी की कोई नीड नहीं है, इंटरेस्ट की कोई नीड नहीं है, प्रॉफिट की कोई नीड नहीं है। और यही क्वेश्चंस लास्ट ईयर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, मीन्स इसमें इनरिलेवेंट सारी चीजें ये दी गई है, यहां से यहां तक की चीजें को हमको कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दिया है। तो ये प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस हमारा क्या बन जाएगा, मिक्स्ड इनकम, ये मेरा फार्मूला बनेगा बेटा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेजेस का अमाउंट कितना दिया है 18,000 प्लस 4,000 प्लस DA 2,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 15,000, उसके बाद प्लस मिक्स्ड इनकम कितना 2,000, ऐड करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहां कितना 20 और ये करोगे इधर तो हमारा 21 41, मेरा कितना आ जाएगा बेटा 14 84, हमारा 22 और 2 24 और 2 कितना हो जाएगा 24 और 2 हमारा 26 5 मेरा 31 और 10 41 आ गया। ये मेरा आ गया NDPFC आ गया। प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कैसे निकलता है आप लोग जानते हो, फीफा प्लस फीफा माइनस, हम लोग क्या करते हैं बेटा थीटा, जैसे लिखा वैसे लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। 41,000 प्लस यहां पे नेट फैक्टर इनकम आने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, फीफा कितना दिया है 5,000, थीटा कितना दिया है 6,000। ये सारी चीजें मैंने बताया था पीछे। आप लोग का यहाँ कितना आ जाएगा 41,000, इसमें से बाहर होगा तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस 1,000 कितना आ जाएगा 40,000। ये मेरा क्या आ गया बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे जो आएगा मेरा वो क्या आएगा, इसी में हम लोग जो प्लस कर देंगे तो मेरा ये क्या निकल के आ जाएगा NNP एट अ फैक्टर कास्ट। यहां पे जब हम लोग इसको ऐड करेंगे
ऐड करने से पहले तो आया था, तो वही यहाँ हम लोग NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, मेरा क्या निकल के आ जाएगा, इसमें जब इसको ऐड कर देंगे तो मेरा क्या है NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट पे हमारा आ जाएगा, कितना आ गया 40, मीन्स यही मेरा क्या आ गया नेशनल इनकम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आज हम कुछ असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिए, साथ ही साथ हम आपको 10 और 12 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में देंगे, जिसको आप टाइमली करके कंप्लीट करके रखिएगा, और आपको इनकम मेथड में कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा बस आज इतना ही, हम लोग चलते हैं बेटा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, नीचे दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है बेटा, बाय बाय।